मुझे गम भी उनका अजीज है क्योंकि उन्हीं की दी हुई चीज है। मतलब उसने आपको बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। आपके जीवन का सारा सुख चैन आपसे जुदा कर दिया। लेकिन आप उस आस में बैठे हुए हैं कि भाई अभी जो फेज चल रहा है ना यार, ये टेम्परेरी है यार, ये चला जाएगा बॉस। हमारे जो गोल्डन मोमेंट थे जो हमने साथ में बिताए, जो उतने मधुर उतने मधुर पल हम लोगों ने साथ में बिताए, उसकी आंखों में मुझे प्यार दिखाई देता था, सच्चाई दिखाई देती थी, वो सब कुछ सच था। और जब वो इतने टाइम से जो किए जा रहा है वो सब भुलावा है, ये एक आई वॉश है यार, ये एक सपने की तरह टूट जाएगा, ये बुरा समय चला जाएगा। और फिर से जो उसने थोड़ा सा समय अच्छा सा बिताया था मेरे साथ ना, बजाय इसके जो इतने सालों वो बुरे बिता रहा है, उसको छोड़ के वो कुछ एक दिन, कुछ एक लम्हे जो अच्छे बिताए थे वो मैंने संजो के रखे हैं अपनी आंखों में। और वो दोबारा आएंगे और पूरा जीवन हमारा बिल्कुल हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा। इस भुलावे में न जाने कितने लोग जीवन भर इसी आस में जीते रहते हैं। मतलब एक गलत फहमी पाल ली है हमने दिमाग में कि भाई ये जो व्यक्ति अभी मेरे साथ जो बुरे से बुरा बर्ताव कर रहा है ये कुछ क्षणों का है। भले से ही साल दर साल, दशक बाई दशक वो करता चला जा रहा है, लेकिन हम जो शुरू में हमने कुछ समहाउ गोल्डन मोमेंट्स, मेमोरेबल मोमेंट चेरिश किए थे, एक जो अपनापन देखा था, एक प्रेम देखा था, एक स्नेह देखा था, एक दुलार देखा था, बस उन चंद लम्हों की खातिर हम पूरा का पूरा जीवन बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, अपने दिमाग पे चारों तरफ से कंबल लपेट के लगे पड़े हैं। बस नहीं यार, अभी जिसने भले ही मेरे को मारा कूटा हो, पीड़ा दी हो जीवन भर की, क्या फर्क पड़ता है यार, ये सब कुछ चला जाएगा, वो अच्छा समय आएगा, वही अच्छा समय सही था, ये तो सब मिथ्या है, ये सब स्वप्न है, दुस्वप्न है, चला जाएगा। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? भाई निकलिए इस जंजाल से, जितनी जल्दी अपने आप को निकाल लेंगे इस बुरे समय से, आपका बाकी का जीवन अच्छा बीतेगा। अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। इस बुलावे में आपने बहुत वर्ष वैसे ही बिता दिए कि वो आपकी तरफ फिर से मुड़ के देखेगा, वो प्यार भरी नज़रों से देखेगा। अभी जो नफ़रत की निगाहें उसकी आग उगलती हैं और वो गाली गलौज करता है, भगवान न करे हिंसा भी करता है, तो भाई वो दोबारा आपके लिए आपका सर नहीं सहलाएगा, माफ़ी नहीं मांगेगा अपने इस कृत्यों के लिए। ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये जीवन लौट के नहीं आएगा, ये समय लौट के नहीं आएगा भाई। इन सारी यातनाओं भरे जीवन को मुक्त कीजिए अपने आप को इन यातनाओं भरे समय से, काल से, और अपने आप को परेशान करना बंद कीजिए। आपका जीवन माना आपका है, लेकिन उसके अंदर जो आत्म कारक अवयव है वो आपका नहीं है। उसको कष्ट पहुंचाना बंद कीजिए। अगर अपने आप को कष्ट पहुंचाना ही आपकी गलती नहीं होती तो फिर सुसाइड पे को क्राइम नहीं माना जाता ना। इसीलिए माना जाता है कि भैया ये जीवन भी आपका नहीं है, आप इसके निर्माता नहीं हैं, तो इसे समाप्त करने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। तो भाई इस चीज से निकलिए, इस दोजख से, एक नर्क से निकलिए। नर्क कहीं ऊपर नीचे नहीं है भाई, नर्क यहीं पे है जो हम खुद अपने लिए तैयार करते हैं और उसकी आग में जलते हैं, झुलसते हैं, उस भावनात्मक वेग में, उस आवेग में पड़े रहते हैं कि नई नई भावनाओं का ज्वर चल रहा है। आप उन अच्छे समय को बार बार अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं पूछता हूँ भाई लोगों से जो सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशन को छाती से लपेट के बोलते रहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होता है, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वही जीवन में होता है, तो भाई जो परेशानी में जीवन जी रहा है उसको समझाइए ज़रा, क्यों वो उस आस में जी रहा है। सुबह से लेकर शाम तक बस केवल यही सोचता रहता है कि यार वो अच्छा समय कब आएगा, अच्छा समय कब आएगा, वो जो मैंने अच्छा समय बिताया था
वो दोबारा फिर से कब आएगा? और वो कभी नहीं आता जीवन में, दिन रात घुटता रहता है, अपने जीवन को तबाह और बर्बाद कर देता है ये सोचते हुए कि अच्छा समय आएगा, लेकिन वो नहीं आता। इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन क्या चाहिए भैया? ये तो सीधे दिल से निकलती है ये बात, तो दिमाग से नहीं, कहीं और से नहीं भाई, सीधे डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट जानी चाहिए और मैनिफेस्ट होनी चाहिए चीजें। इसलिए चीजों को बिना समझे ज्ञान लेना और पेलना बंद कर दीजिए। अपना जीवन ऐसे ही जिए कि भाई बहुमूल्य है ये, ऐसा नहीं कि भाई किराए से मिला हुआ है अपन तो काट कूट के निकल लेंगे। नहीं यार, मतलब कैसे समझाया जाए इस बात को, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देख लिए, बहुत सारे लोगों को देख लिया। उन चंद अच्छे लम्हों की तलाश में जो उन्होंने कभी शायद बिताए थे, मुझे तो उस पर भी शक है कि वो बिताए होंगे, क्योंकि सामने वाला जब एक्टिंग कर रहा था उससे उसे कैसे उससे हृदय की बातें आप मान सकते हो, कैसे उसमें आप अटैचमेंट ढूंढ सकते हो? क्योंकि वो तो एक्टिंग ही कर रहा था, उसका असली स्वरूप तो आपने देख लिया इतने सालों में। प्रतिदिन भोग रहे हैं आप उस पीड़ा को, उसके दिए हुए कष्टों को, फिर भी आप लगे हुए हैं कि नहीं यार कुछ तो निकलेगा, कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ तो चमत्कार होगा। नहीं होते चमत्कार, दिमाग से निकाल दीजिए। बाबा गंडे ताबीज के चक्करों में मत पड़िए भाई। सामने जो दिखाई दे रहा है उस सच्चाई को मानिए और स्वीकार कीजिए कि हाँ भाई मेरे साथ गलत हुआ, मैंने एक डिसीजन गलत लिया था, उसका दुष्परिणाम मैं भोग रहा हूँ, भोग रही हूँ। अब बहुत हुआ, बहुत सह लिया, बहुत प्रयास कर लिए, सर से लेकर पाँव तक। अगर मैं अब बिक भी जाऊँ तो भी ये चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली। तो निकलिए, भागिए, छोड़िए। जीवन पड़ा हुआ है, पूरा आकाश पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया पड़ी हुई है। जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा उसके साथ रह के आपको क्या मिल जाने वाला है? हो सकता है ज़माने में आपके कदरदान बहुत हों, आपको चाहने वाले, आप जैसे व्यक्ति की तलाश करते हो और जैसा आप में आपकी आप में जो बात है उस बात को समझने वाले लोग मिले आपको। तो बिना ये समझे, ये एक्सप्लोर किए चीज़ों को, आप अपने जीवन को उतना सा मान के क्यों चल रहे हैं कि भाई यही मेरा जीवन है, ये मेरी नियति है? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। छोड़िए ये सब, जज्बातों के आधार पे दुनिया नहीं चलती, जज्बातों से पेट नहीं भरता, जज्बातों से कोई चीज़ आप खरीद नहीं सकते, अपने जीवोपार्जन नहीं कर सकते। तो उन जज्बातों को डालिए गड्ढे में और ऊपर से डालिए बड़ा सा पत्थर, जिससे वो कभी निकल के ना आए, कम से कम उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप बेवजह ही इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे मालूम है ये ज्ञान देने में बहुत आसान लगता है, सुनने में भी आसान लगता है, क्रियान्वित करने में बहुत कठिन है। एग्जीक्यूशन उतना कठिन नहीं है। अगर इतना सरल होता ये सब कुछ तो आप अभी तक कर चुके होते। लेकिन मेरी बात मानिए, आप में वो क्षमता है, आप में वो योग्यता है कि आप अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नहीं बिगड़ा है भाई, कहीं नहीं निकली है उम्र। आपको मालूम है क्या उम्र कब ख़त्म होने वाली है? तो आपने कैसे मान लिया कि अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका, मेरा समय निकल गया, अब तो मैं करूँगा ही क्या, करूँगी ही क्या? ऐसा कुछ नहीं है बॉस, कुछ नहीं है। लेट मी टेल यू, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनको एक्सप्लोर तो कीजिए। क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो तो अलग विषय है, लेकिन कम से कम हम प्रयास तो करें। मुझे मालूम है ये वीडियो जब आपके पास पहुंचेगा आप प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि एक सुखद, सुंदर और बहुत ही मनमोहक जीवन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। निकलिए, आगे बढ़िए।